धनुआ की मम्मी, धनुआ को यूं बात पता ना लगनी चाहिए कि हमने बाबू जमीन बेच के गाड़ी दिवाई है। और यूं तो बिल्कुल भी पता ना लगनी चाहिए कि मैं लुटवा जमीन में मैंने 50 लाख की जमीन 20 लाख में बेच दी। बाबू ऐसा लगना चाहिए मैंने पैसा बहुत दिन से इकट्ठा कर रखा हो इतना। हाँ ठीक है, का लगनी चाहिए मेरे को है पापा, का लगनी चाहिए मेरे को, का बात छुपा रहे तुम मुझसे? ए धनुआ बेटा, आगो तू। मैं तो आगो पापा, पर तुम यह बात बताओ मेरे को, तुम अभी का बात कर रहे? वो बेटा, हम तो बस ऐसी बातचीत कर रहे हैं आपस में। कुछ तो छुपा रहे पापा तुम मोते, और ऐसा क्यों कह रहे मम्मी थे तुम? मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि यू पैसा मैंने बहुत दिन से इकट्ठा कर रखा। मतलब तुमने जो मेरे को 20 लाख रुपए दिए वो तुम्हारे ना है पापा? अरे धनुआ बेटा, तू भी पता ना का सोच रहा है, वो पैसा हमारे ही है, ये इमारत मैंने तो को दी है। तू बस मेरे को यह बात बता, तेने नई कार्ड निकाली है ना निकाली? पहले तुम भी मेरे को यह बात बताओ, जो तुमने मेरे को 20 लाख रुपए दिए वो हमारे ना है ना? और अगर वो पैसा हमारे तो फिर तुम यूं काय को कह रहे कि वाकू ऐसा लगना चाहिए कि यू पैसा मैंने बहुत दिन से इकट्ठा कर रखो। कुछ तो छुपा रहे हो पापा तुम मोते, पर मेरे को बता नहीं रहे हो। मम्मी का बात छुपा रहे हैं पापा मोते? वो धनुआ बेटा, धनुआ की मम्मी मत बता, और अगर तू धनुआ को बता भी देगी तो फिर ये भी परेशान हो जाएगा, इसको और टेंशन लग जाएगी। फिर हमारा बेटा उन पैसों से नई कार निकाल लाया, इसमें ये खुश है तो हम भी खुश है। बस हमारा बेटा खुश रहना चाहिए, उसमें ही हमारी खुशी है। और धनुआ के पापा मेरे को ये तो बताओ, तुम इससे कब तक छुपाओगे ये बात? एक ना एक दिन तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी इसको, और अगर आप नहीं बताओगे तो कभी ना कभी तो इसको पता चल ही जाएगी। तो क्या फायदा इस बात को छुपाने से? तो अच्छा यही रहेगा, आप अभी बता दो इसको, ये पैसे आपके पास आए कहाँ से? हाँ सही कह रही है तो धनुआ की मम्मी। ए मम्मी पापा, तुम लोगों को बता क्यों ना रहे हो, कहाँ सही है कहाँ गलत है, कहाँ छुपा रहे हो तुम मुझे? वो धनुआ बेटा, जो मैंने तेरे को 20 लाख रुपए दिए थे वो हमने जोड़ जोड़ कर इकट्ठा नहीं करे थे, वो हमने तेरे से झूठ बोला था। तो फिर कहाँ से आए वो 20 लाख रुपए? वो धनुआ बेटा, मेरे पापा जिनका एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा पड़ा था, वो मैंने सस्ते दामों में बेच दिया तेरे चक्कर में। मेरे को इतनी जल्दी अच्छा खरीदार मिला ही नहीं था, तो मैंने जल्दबाजी में 20 लाख रुपए की वो जमीन बेच दी। का? वैसे कितने लाख की कीमत थी वो जमीन की? वो बेटा 50-60 लाख रुपए की तो आराम से बिक जाती। तुमने 50-60 लाख रुपए की जमीन बस 20 लाख रुपए में बेच दी? तू बेटा 5-6 दिन से रोटी पानी नहीं खा रहा था, तो मैंने मजबूरन 20 लाख रुपए में वो जमीन बेच दी। बेटा हम दोनों के लिए जमीन से बढ़कर तू है, अगर तेरे को ही कुछ हो जाता तो फिर हम क्या करते? मैं बेटा मानता हूँ, मैं तेरे को डरा धमकाता हूँ, पीटता हूँ, किस लिए? ताकि तू अच्छी तरीका से पढ़ सके और अच्छी नौकरी लगा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तू वो गलती न करे जो मैंने अपने बचपन में करी थी, तू वो दिन न देखे जो तेरी मम्मी और मैंने देखे हैं। इसलिए मैं तेरे पे गुस्सा करता हूँ, इसलिए धमकाता हूँ, इसलिए पीटता हूँ, ताकि तू अच्छी तरक्की कर सके। और वो जमीन कौन बेच दी तुमने? जब तू हमसे ज्यादा ही गुस्सा हो गया था तो मैं बाहर अच्छे खरीदार को ढूंढने लगा, तो ऐसी रोड पर भटकते भटकते मैं पता ना कौन सी दुकान में घुस गया। थक गया मैं रोड पे चलते चलते, तो फिर मैंने मांगा दुकान में जाके पानी। ए भैया पानी की बोतल मिल जाएगी? ए कैसे भैया, बड़ा परेशान सा लग रहा हो तू? हाँ यार परेशान तो हूँ, अब क्या करो जा। कैसे का बात है गई? कैसे का? मेरा लड़का यार बहुत जिद्दी, तो 5-6 दिन पहले बाद ने मुझसे मांगी 4 पहिए की गाड़ी, तो मैंने बातें मना कर दी कि मैं तो 4 पहिए की गाड़ी ना दिवा पाऊंगा। तो फिर वो जब ते रोटी ना खा रहा घर में, तो फिर मैं बहुत परेशान है बाकी यू हरकत देख के। तो फिर यार मैं आज सुबह से कई एजेंट ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छा खासा एजेंट मिल जाए मुझको, हमारी एक जमीन पड़ी है वह खरीद ले। वह जमीन बेच कर जो मुझको पैसा मिलेंगे, मैं उन पैसों से अपने लड़का को 4 पहिए की गाड़ी दवा दूंगा, तभी खुश होएगा वो। तो मैं सुबह से कोई एजेंट ढूंढ रहा हूँ, कोई अच्छा खासा एजेंट मिल जाए जो मेरी जमीन खरीद ले। तो यार मैं थक गऊँ सुबह से इधर से उधर डोलते, अब क्या करो जा, कोई एजेंट मिले ना मुझको। तो यार मुझको थोड़ी प्यासी लग गई, तो मैं यही मार तेरी दुकान पे आया हूँ। है पानी की बोतल? यार यहाँ तो पानी की बोतल तो ना मिलेगी, यहाँ पे तो रम की बोतल तो मिल सके। वाई पी और टेंशन फ्री है जा, एक बोतल में तेरी सारी टेंशन दूर है जाएगी। हाँ ना यार मैं नशा वसा ना करे करूँ यार, पानी प्यास लगी तो यही मार मैं तेरे पास पानी पीने आया हूँ, तो पानी वानी हो तो प्यादे, नहीं तो कोई बात ही ना। सही मुर्गा हाथ लगाओ कालिया, आज तेरे फंसा ले तू याकू बेटा। हाँ ऐसे आदमी यूं ही सस्ते में जमीन देकर चले जामे। हाँ यू सही मुर्गा हाथ लगाओ मेरे आज। है भैया पानी की बोतल? ना यार पानी की बोतल तो ना मिलेगी तो यहाँ पे। अरे भैया यहाँ पर आइए, बड़े परेशान से लग रहे हो आप, आइए यहाँ बैठिए आकर, हो सकता है मैं आपकी टेंशन दूर कर दूं। कैसे परेशान हो? अरे यार मैं एक एजेंट को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी जमीन को खरीद सके। अरे फिर तो तुम्हारी सही जगह और सही आदमी से मुलाकात हुई है। जमीन बेचनी है या आपको खरीदनी है? बेचनी है जी मुझे जमीन। आप टेंशन काहे को ले रहे हो, हम खरीदेंगे आपकी जमीन को। मैंने तो बहुत जमीन खरीदी है और अच्छे दामों में खरीदी है, आप बस मेरे को अपनी जमीन दिखाइए, फिर मैं आपको उसकी कीमत बताता हूँ। अरे हाँ चलिए चलिए मेरे साथ। ये है भैया हमारी जमीन, या घर के बगल वाली। यू है तो तू तो कह रहा भैया कि हमारी जमीन कहीं अच्छी जगह पे, पर तू तो पता ना कहाँ खंडर से मिली आया मुझको। यार जमीन है तो कोई 10 लाख रुपए में भी ना खरीदेगा। मैं क्या करूंगा यहाँ पे यार जमीन खरीद के? भैया यार जमीन के पहले 50 लाख रुपए लग गए, और तुम कह रहे हो 10 लाख रुपए में ना बिकेगी। ए भैया मैं चूतिया बनाने को मिलाऊंगा तो यार खंडर इलाके में कौन 50 लाख रुपए की खरीद लेगा तेरी जमीन है? मेरे दादा परदादा जिनकी जमीन है यू,
अरे यू या तेरी अम्मा की हो या दादी की हो या दादा की हो या परदादा की हो, पर जमीन तो जमीन के हिसाब से ही बिकेगी। मुश्किल से मुश्किल 8-9 लाख रुपए की जमीन है यू। कोई तोते मजा लेके चलोगे होगा कि मैं यह जमीन 50 लाख रुपए में खरीद लूंगा। जौन को जमीन खरीदनी ना है वो तो 1 करोड़ रुपए भी बता देगा कि मैं 1 करोड़ में खरीद लूंगा। अगर तो को यू जमीन बेचनी है तो मैं या के 10 लाख रुपए दे सकूं तो ना 10 लाख रुपए में बेचूंगा भैया। मैं तो सोच रहा हूँ मैं तेरी यह जमीन खरीद कर तो को भलो कर दूं, पर अब क्या करो जा, तो यू जमीन बेचनी ना है। अरे जमीन बेचनी है मोको, पर यह जमीन में तो को 10 लाख रुपए में थोड़ी बेच दूंगा। तो ये जमीन 50 लाख रुपए की भी ना है, और यह 50 लाख में कोई खरीदेगा भी ना। मैं तो पे एहसान कर रहा हूँ, एहसान तेरी जमीन खरीद कर नहीं। मोको कोई शौक ना तेरी जमीन खरीदने को। मैं सिर्फ अच्छे इलाके में जमीन खरीदता हूँ, जैसे कोई बढ़िया सिटी हो गई ऐसी जगह पर मैं जमीन खरीदता हूँ। एहसान मान मेरा जो मैं तेरी इस जमीन को खरीद रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था तेरा और तेरे लड़के का भला हो जाएगा। खाना खा टाइम वेस्ट करा मैंने इधर आकर। भैया 50 लाख रुपए में बेच दूंगा मैं। 12 लाख दे सकूं मैं? तुम ऐसा करो 23 लाख रुपए दे दो मेरे को। चल 15 लाख में दे दो। यार गरीब आदमी हूँ, ने हमारी तरफ भी देख लो। तुम 21 लाख रुपए दे देंगे मेरे को। यार गलत फंसवा देखूं मैं। देख अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरी ना मेरी 20 लाख। अब मैं याते 1 रुपया फालतू ना दूंगा तो। चल चल ठीक है फिर, ठीक है। यू ही ना बात। चलो फिर आओ जल्दी, मैं जल्दी से तुम्हें 20 लाख रुपया दूं और अपने अंगूठा पंगूठा लगाओ। आ जाओ जल्दी। सॉरी दादाजी, मोको तुम्हारी जमीन मजबूरन बेचनी पड़ रही है आज। मोको पता है आज तुम बिल्कुल भी खुश ना होंगे। आ जाओ भैया, आ जाओ जल्दी। पैसे पूरे हैं ना इस बैग में? हाँ भैया पूरे हैं। तो फिर अब तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। बढ़िया सी गाड़ी देवैया अपने लड़का को। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर मैं चल रहा हूँ भैया। है हाँ ठीक है ठीक है। माधर चौदह 80-90 लाख रुपए की जमीन है, 20 लाख में बेच के चलोगे? 20 लाख में यूं हो गए मजबूरी। अब मैं यह जमीन है का ये भी 70-80 लाख रुपए की बेच दूंगा। 50 लाख रुपए को फायदा होगा, 50 लाख रुपए को। क्या दिमाग लगाया है कालिया ने। धनवा की मम्मी बेच दी मैंने 20 लाख रुपए में वो जमीन। और अब धनवा ते कह दे अब आराम से रोटी पानी खावे, मैं वाको कल 20 लाख रुपए दे दूंगा। कल ले आएगा गाड़ी अपने लिया वो। हाँ ठीक है ठीक है। अब कौन की कॉल आ गई? हेलो। अरे मेरे कानन में आई है, तेने अपनी जमीन बेच दी कही है। कौन? अरे मैं तेरे जमीन का पड़ोसी गिरिधर। अरे हाँ गिरिधर जी, बेच दी है मैंने अपनी जमीन। अरे यार अगर तू को अपनी जमीन बेचनी तो मोए बता दे तो मैं खरीद लेता तेरी जमीन। मेरे तो कानन में भी न डाली तेने, मोए बता दे तो एक बार के तू जमीन बेच रहा है। वैसे कितनी की बेच दी जमीन? अरे गिरिधर जी पूरे 20 लाख रुपए की बेची है। क्या 20 लाख रुपए की? हाँ पूरे 20 लाख रुपए की। अबे तेरा दिमाग हिल गया है क्या? तूने इतनी पुरानी जमीन बस 20 लाख रुपए में बेच दी? एक बार तू मेरे को तो बता दा, मैं पूरे 80 लाख रुपए देता तेरी उस जमीन के। जमीन के रेट नहीं पता क्या तेरे को? यहाँ पर जमीन के रेट क्या चल रहे हैं तेरे को पता ही क्या होगा? तू आता ही 1 साल में एक बार इधर। यहाँ पर जमीन आसमान छू रही है और तूने किसी को 20 लाख रुपए में बेच दी अपनी जमीन। रहने दे यार तू। अरे क्या हो गया धनुआ के पापा, सब ठीक तो है ना? धनुआ की मम्मी मैं लुट गो। क्या लुट गए? अरे हाँ वो अभी गांव वाले भैया की कॉल आई कि तुमने वो जमीन 20 लाख रुपए में बेच दी। मैं वह 80 लाख रुपए में खरीद लेता। मोए बताते तुम एक बार। क्या? मैं तो बर्बाद है गो। चल अब जो है नो है गो, जितने में जमीन बिकनी है वो बिक गई। पर यह बात है धनुआ मत बताइयो। वाह हम कल पैसा दे देंगे और वो ले आएगा गाड़ी। तो धनुआ बेटा ऐसा हुआ, मैंने इतनी महंगी जमीन बस 20 लाख रुपए में बेच दी। फिर जॉन को तुमने जमीन बेची, बातें तुमने कही नहीं कि ये जमीन 80 लाख रुपए की है और तू मोते 20 लाख रुपए में जमीन खरीद के लाएगा। बातें कहते मोको जमीन के रेट ना पता ही। यू जमीन 80 लाख रुपए की है, 80 लाख ना देवे तो कम से कम 50-60 लाख रुपए तो दे मोको। आगे पास जाते वो गयो मैं बेटा वाके पास। तो फिर क्या कह रहा हो? वाने तो मैं धमका के भगा दिया। वो मोते कह रहा मेरी बात कान खोल के सुन, यहाँ के मोहब्बत जाने कुछ ना है बारा। अब तो तेने जमीन बेच दी, अब तो बिक गई तेरी जमीन 20 लाख रुपए की। पहले सोच तो यह बात है कि मेरी जमीन 80 लाख रुपए की है या 1 करोड़ रुपए की है। मुझे दाम बताता उतने दाम देता मैं तो। तुम 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए पे आकर टक तू। अब आके बता रहा हूँ कि 80 लाख रुपए की कीमत है मेरी बस जमीन की। लौड़ा ले तुम लेकर दे यहाँ पे, मेरे मुंह में चटका। नहीं अभी इकट्ठे दे दूंगा तुमको 80 लाख रुपए का। इतना बोल गो तुम ते पापा बाको फाड़ के धर दूंगा मैं। वाकी इतनी हिम्मत कैसे है जो तुम ते इतना बोल गो? छोड़ बेटा, अब छोड़ दो पापा में बाकू है, छोड़ दो। एक तो मैंने 80 लाख रुपए की जमीन बस 20 लाख रुपए में खरीद ली और तुम तो उल्टा सीधा भी बोल गो। कैसे छोड़ दो मैं बाकू? का नाम है बाको? कालिया। कालिया वाके संग एक गंजे नाम को आदमी तो न रहबे, तिलक लगावे वो। हाँ रहबे। वाई कैसे जाने तू? तुमने पापा गलत आदमी के हाथों जमीन बेच दी। चोर है सास का वो। लूट ली है तुम। वाकू जमीन की कीमत पता होगी जब तुम्हारे 20 लाख रुपए में खरीद ली। वो 1 नंबर का चोर है। वाकई इतनी हिम्मत है गई मेरे पापन पे जमीन खरीद ली और मेरे पापन को उल्टा सीधा बोल गो वो। ले चल मुझको तो
पकड़े गए हैं भोतासिक दुग्गी लेने के चक्कर में। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हम भी पकड़े जाए कमरे में। ले चल मुझको तो पूनम उस कमरे में जहाँ कोई मुझको न जाने। ए यार भज्जी का गाने में लग रहा है तू। तेने यू बात पूनम और सबको तो बताई ना कि धनुआ ने गाड़ी निकाल ली है। तुम दोनों ने भी तो खुशखबरी देनी चाहिए कि धनुआ ने 4 पहिए की गाड़ी निकाल ली है। करूं कॉल उन पे। अरे तुम दोनों यहीं आ गए। मैं तो तुम पे कॉल मिला रहा हूँ। का हम पे कॉल मिला रहा हूँ? हाँ अभी मैं तुम दोनों पे कॉल कर रहा हूँ। अब तो जरूर कॉल कर रहा होगा तू। 3-4 दिन से तो ध्यान नहीं रही होगी तेरे को कॉल करने की। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। तुम दोनों कहाँ से 3-4 दिन से? ना धनुआ दिखा और ना तू दिखा। गुस्सा काय को है रही है? अब मेरी बात तो सुन। मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैं तुम दोनों को एक ऐसी बात बताऊंगा, आवाज सुनते ही तुम्हारा रोम रोम खुश हो जाएगा। हाँ ऐसी कौन सी बात बताएगा तू हमको? तो को तो सब बहुत दुगनी खुशी होगी मेरी यह बात सुनते ही। ऐसी कौन सी बात बताएगा तू हमको? मैं बताता रहा हूँ, आवाज सुनते ही है ना तेरा तो रोम रोम खुश हो जाएगा। हाँ इतनी खुशी होगी तो को, इतनी खुशी होगी तेरी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहेगा। हाँ तो फिर अब बता भी दे, क्या बताना चाह रहा है तू? मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। अब बता भी दे, ड्रामा कर रहा हो खामोखा की। चल बता रहा हूँ। चल बता फिर जल्दी। धनुआ ने है ना नई 4 पहिए की गाड़ी निकाली है। का सच में? और झूठ बोल रहा हो तू? यकीन न है ना तो मेरी बात पे, पर यू सच है। 4 पहिए की गाड़ी धनुआ ने सच में निकाली है। हम दोनों तो गए आज वह गाड़ी निकालने। आज दिन अच्छा सोना पड़ रहा ना तो हम वह गाड़ी आज घर पे न लाए तो कल लाएंगे वह गाड़ी घर पे। पैसा दिया है एजेंसी पे। अगर तुम पैसे ही दिया है तो गाड़ी आज ही निकाल लाते। एक वहाँ पे लोड़ू चंद आ रहा, हम तो घर पे ला रहे गाड़ी। फिर वो कह रहा कि पंडित जी से एक बार पूछ लो कि आज गाड़ी घर पे ले जाना ठीक है या नहीं। तो फिर हमने जैसी पंडित जी से पूछी तो वो कह रहा आज का दिन सही ना है गाड़ी घर पे ले जाने के लिए, नहीं तो हम आज ही ला रहे घर पे। तो फिर हमने पंडित जी की बात मान ली तो अब कल लाएंगे वह गाड़ी निकाल के एजेंसी पे। अब तो सब जहाँ भी जा करेगी धनुआ 4 पहिए की गाड़ी में ले जा करेगा। लड्डू फोड़ रही है मनी मन में। ले धनुआ भी आ गया यहाँ पे। कांग्रेचुलेशन धनुआ। भज्जी ने इन दोनों ने भी बता दी का। कैसे परेशान सा लग रहा है तू? वो भज्जी मोको अपने 20 लाख रुपए वापस चाहिए। हाँ? मोको न लेनी 4 पहिए की गाड़ी। तो पता है वो पैसा कहाँ से आया मेरे पापन पे? पापन ने अपनी जमीन बेच के मोको गाड़ी दिवाई है, अपनी जमीन बेच के। मैं ही गलत हूँ जो 4-5 दिन से खाना न खा रहा। तो मेरे पापा ने टेंशन लग गई तो उनने मेरी खातिर अपनी पापन की पुरानी जमीन बेच दी। और मेरी खातिर ही मोते झूठ बोला कि बेटा यू पैसा मैं इकट्ठा करता आ रहा बहुत सालन थे, तब मुँह पे इतना पैसा है। बहुत गलत करो मैंने अपने पापन के संग। भज्जी मोको गाड़ी ना लेनी, मोको अपने पैसा वापस चाहिए और पापन की जमीन वापस दिवानी है मोको। और जॉन को मेरे पापन ने जमीन बेची है ना, वह मादर चौध ने मेरे पापा लूट लिए। हाँ 80 लाख की जमीन 20 लाख में खरीद ली वाने चूतिया बना के मेरे पापन को। और तो को पता कौन है वो जमीन खरीदने वाला? कौन है वो मादर चौथ जॉन ने बिना कुछ सोचे समझी तेरे पापन के संग गद्दारी कर दी? कालिया चोर ने मेरे पापन पे जमीन खरीदी है। भज्जी मैंने अपनी मम्मी पापन की कसम खाई है, जब तक मैं अपने पापन की जमीन वापस न दिवा दूंगा ना तब तक एक अन्न को दाना मुंह में न डालूंगा। हाँ? और जो कालिया पापन की जमीन खरीद के पापन ते उल्टा सीधा बोलो है वह तो मैं छोड़ूंगा नहीं, फाड़ दूंगा मैं बीच में तुम्हें। आज पता चल जाएगी बाकू धनुआ कौन है और क्या कर सके धनुआ। उनके पापन ते पंगा लिया वाने आज बता दूंगा बाकू में। वो बात तो तेरी ठीक है, पर एजेंसी में जो तेने पैसा जमा करे हैं वो कब तक वापस दे रहे हैं? जब एक बार पैसा जमा है जाए ना फिर न दे वो पैसा वापस। यार या चीज तू देख ले, पैसा वापस दिबा दे यार, तभी मैं कालिया के मुंह पे मारूंगा उन पैसन ने। तू बस पैसा वापस दिबा ले और वह कालिया तो मैं देख लूंगा फिर। चल लगाएंगे कुछ आइडिया कर लो वहाँ जाके। अरे आइए सर, और बताइए कैसे हो आप? बढ़िया है जी बढ़िया है। सर बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी आपकी गाड़ी निकलवाता हूँ। वो हमको गाड़ी तो न निकलवानी है। हाँ? अरे क्या बोल रहे हो आप ये?
वो मैं सही बोल रहा हूँ, जो हमने कल गाड़ी पसंद करी ना, वो हमारे घर वाले ने पसंद ना आ रही। तो फिर मेरे दोस्त के पापा गुस्सा है गए, वो यहाँ पे बोल रहे मैंने 20 लाख रुपया खटारा गाड़ी निकालने के लिए दिए तो या खटारा लाए तो निकाल के। तो फिर यहाँ के पापन ने यहाँ पे माल लगा दी, फिर यू है परेशान, यहाँ का मूड खराब है, फिर यू अपने पापन से कह रहे अब हम गाड़ी ले ही ना रहे। तो यही मारे यू अब पैसा वापस लेने आए हो। अब तुम ही बताओ अंकल, इतनी बढ़िया गाड़ी यहाँ के पापन ने पसंद ना आ रही तो कहाँ पसंद आएगा। तो यही मारे धनवा ने अपने पापन से कह दी अब मैं गाड़ी ले ही ना रहा, तुम्हारे 20 लाख रुपए ने अभी दूंगा मैं वापस ला के। तो अब हम पैसा लेने आए वापस। देखो भैया, पैसा तो वापस तुमको ना मिलने के। अगर तुम्हारे दोस्त के पापा ने वो गाड़ी पसंद ना आ रही है तो उन्हें यहाँ पे ला बुला के हमने और गाड़ी दिखाएंगे। हमारे पास तो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है, करोड़ों तक की गाड़ी है। बस आपकी जेब में दम होना चाहिए। ए अंकल, ना हमारी अब जेब में दम है और ना हमारी गाड़ में दम है, अब कहीं दम न रहे हो। तो यही मारे हमें पैसा चाहिए। पैसे वापस आपको नहीं मिलेंगे। अब तो आपकी गाड़ी के कागज भी रेडी हो चुके हैं। आप दोनों ने ही वो गाड़ी देखी थी और आप दोनों ने ही पसंद करी थी, और अब आप कह रहे हैं हम उस गाड़ी को नहीं लेंगे। ये कोई बात थोड़ी है आपकी। जुबान भी कोई चीज होती है। कल आप कह रहे थे ये गाड़ी मेरे को पसंद है और आज कह रहे हो हमको ये गाड़ी नहीं चाहिए। ये कौन सी बात हुई? अब कुछ नहीं होने का, आपको ये गाड़ी ले जानी पड़ेगी। एक बात बता तुम लोग को, तुम कितनी जवान के पक्के हो? अरे बच्चे, हमारी जवान इतनी पक्की है, अगर हम जो कुछ बोल देते हैं ना तो उस बात से कभी नहीं मुकरते। अगर हमने किसी चीज के लिए हाँ कर दी तो हम उस जवान को कभी वापस नहीं लेते। फिर बढ़िया है। तो कल वो हमने गाड़ी देखी गई, वो कितने लाख रुपए की? 19,60,000 रुपए। हमने तुमको कितने रुपए दिए? 20 लाख रुपए दिए। और कितने रुपए दिए? और फिर मैंने तुम पे कितने रुपए वापस मांगे? अरे जब तेने मुझको 20 लाख रुपए दिए तो मैं तो 40,000 रुपए तो वापस करता। ले जी अपने 40,000 रुपए। और मैंने तो तुमसे 40 लाख रुपए वापस मांगे। मैंने तुमसे कही मुझको 40 लाख रुपए वापस दे दो और ये गाड़ी जल्दी से करवाओ। फिर तुमने कहा कही ठीक है सर, हम अभी करवाते हैं। और जब अब तुम जुबान के पक्के हो तो मुझको 40 लाख रुपए भी दोगे तुम और वह गाड़ी भी दोगे। अब देखूंगा तुम्हारी कितनी पक्की जुबान है। दे दो भज्जी ने पैसा। लाओ, अब हमें 40 लाख रुपए दे दो और ये गाड़ी निकालो फटाफट। ठीक है सर, हम अभी निकलवाते हैं। क्या सोच रहे हो? जल्दी से मुझको 40 लाख रुपए दो और वह गाड़ी अभी करवाओ। अब दिखाओ मुझको तुम्हारी जवान कितनी पक्की है। चलो, अगर तुमको गाड़ी ना लेनी तो अपने पैसा वापस ले देंगे। अरे गाड़ी चाहिए मुझको और 40 लाख रुपए भी चाहिए वापस। अरे अब मैंने कह तो भाई, अगर तुमको गाड़ी ना लेनी तो अपने 20 लाख रुपए वापस ले देंगे। और जो तुम्हारी जवानी गाड़ी के संग 40 लाख रुपए वापस देने की। अरे कोई जवान वावान नहीं लेनी। 20 लाख रुपए तो कुछ चाहिए ना चाहिए? अगर ना चाहिए तो अभी तेरी गाड़ी भाल करवाऊंगा। चाहिए 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए दे दो तुम हमको अब। अरे मेरी बात सुनो, इन भैया के 20 लाख रुपए वापस करो। गंजे, ऐसा बंदा मेरे को मिल गया है जो उस जमीन को 80 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। अब सीधा सीधा हमारा 60 लाख रुपए का फायदा होगा। जैसे ही हमारे पास 60 लाख रुपए आ जाएंगे, सब में पहले हम 5 स्टार होटल में जाएंगे और उसके बाद रात को एक रम की बोतल और बगल में चखना, क्या मजा आएगा। फिर बॉस कब आ रहा होगा आदमी? बस आने वाला होगा आध पौन घंटा में। गंजे, इनते फालतू मत बोलियो, नहीं ये सास के खाम खा के गुथंगे हमते। शांत खड़ो रहा, बिल्कुल थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे यहाँ ते। पर बॉस, इनकी शकल देख कर तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये दोनों हमते गुथने ही आए। अरे खाम खाई गुथंगे हमते ना, हमने इनते कुछ कहो ना इनके घर ते कुछ चराया तो खाम खा कुछ बोलेंगे यो। शांत खड़ो रहा तू बस। हाथी के कद्दू मेरे पापन से जवान लड़ाएगा तू? माधर चोद, तेरी टांग खाड़ का तेरी गांड में उर्स दूंगा। सुनी, उर्स का दूंगा, मेरे को उर्स नहीं पड़ेगी, तभी तेरी अकल ठिकाने लगेगी। ओए ओए धनवा, मेरी बात सुन, बात का हुई है। तू खाम खा बजा रहा, खाम खा गुस्सा है। मैंने करो कहा है ना, मैं तो कुछ उल्टा सीधा बोला और ना मैंने तेरे संग छेड़ा खानी खरी है। खाम खा लगा दी तेरे मुंह में आके। मैं चुपचाप ही तो खड़ा हो या पेड़ के नीचे। तेने खाम खा पीट दिया। मैं तेने जो मेरे दिल को जख्म दिए है ना, वो कभी न भरने वाले। सुनी, मेरे पापन की जमीन 20 लाख रुपए में खरीद के और न्यो कह रहा है बात का हुई है। बात बता मेरे को, कौन तो पूछे खरीदी तेने मेरे पापन की जमीन? भाव फाड़ रहा है, बता रहा। मैंने कहा जबरदस्ती खरीदी तेरे पापन पे। तेरे पापन ने मजबूरी में बेची मोको वो जमीन। अगर कोई आदमी मजबूरी में तो को कोई चीज बेचेगा तो तू वह लूटेगा है। 80-90 लाख रुपए की जमीन को तू बस 20 लाख रुपए में खरीदेगा। धनवा, मोह ना पता ही वो जमीन 80-90 लाख रुपए की है। मैं तो सोच रहा हूँ 21-22 लाख रुपए की बिकेगी वो। माधर चोद, जब तो को यू चीज पता है तभी तो तेने वो 20 लाख रुपए में जमीन खरीदी है। नहीं तेरी का गाड़ खुदारी वाली जमीन थे जो तेने वो जमीन खरीद ली। वो यू जो झूठ बोल रहा है मेरे को बिल्कुल भी सहन ना आ रहा। पहले एक काम कर, या कि जीवा फाड़ ले आ रहेगी, या कि जी और ना लेकर या के मोहते ये झूठे शब्द फाड़ सास के जीव है। ओए रुक जा धनवा, रुक जा। पहले मेरी बात सुन। देख, गलती है गई मोते, मोको माफ कर दे। मैं वो जमीन दोबारा तेरे पापन की नाम कर दूंगा और मेरे 20 लाख रुपए वापस दे दे तू। मोह ना खरीदनी वो जमीन।
मोको यू खामा खां की लड़ाई अच्छी ना लगे, खामा खा तू मुझे दुश्मनी बना रहा है। मो ना चाहिए तेरे पापन की जमीन है। हाँ हाँ, बुला लिया अपने पापन ने, मैं तेरे पापन की नाम कर दूंगा वह जमीन है। एहसान में कर रहा हूँ जमीन है मेरा पापन का नाम। 20 मिनट के अंदर मोको जमीन का कागज रेडी चाहिए। सुनी सुनी ना सुनी? ठीक है धनुआ, ठीक है। ओ धनुआ, मेरे में मत देखा, मेरा कोई हाथ ना है तेरे पापन के खेत वेत में और तेरे पापन से उल्टा सीधा बोलने में। हाँ, मेरा कोई हाथ ना है। मैं तो 2 दिन से हाथ भी ना हुआ यहाँ पे। हाँ, अगर मेरी बात तो झूठ लग रही हो तो अपने पापन से पूछ लियो। मैंने ना खरीदी तेरे पापन की जमीन और ना ही मैं तेरे पापन से उल्टा बोला। हाँ, मेरे में मत घुलना।